सो फ्रेंड्स, एवर वंडर कि बिग कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन ये सारे अपने यूजर्स के डेटा जो कि मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं उनके डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो दोस्तों वो लोग अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। अब ये डेटाबेस क्या है? तो चलिए इसी चीज को हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो दोस्तों डेटाबेस आखिर है क्या? तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा विच कैन बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, एनीवेयर। तो दोस्तों ये क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा को आपको अपने यूजर्स का या किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपको कहीं पे स्टोर करके रखना है। तो ये दोस्तों आप लोग डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे। डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? डेटाबेस दोस्तों हमारे दो टाइप के, फिलहाल तो जो मेजर टाइप है वो दो टाइप के होते हैं। एक पहला एसक्यूएल होता है और दूसरा होता है हमारा नो एसक्यूएल। तो दोस्तों एसक्यूएल के बारे में आप लोग कभी ना कभी सुने ही होंगे या नहीं तो अपने कॉलेज टाइम में इस एसक्यूएल को आप लोगों ने सीखा ही होगा। लेकिन जो दूसरे टाइप का डेटाबेस होता है वो होता है हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें जो हमारा डेटा है वो कोई भी टेबल या रो में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो हमारा डेटा है वो एक जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में सीखेंगे अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल सीरीज में। तो दोस्तों इसी नो एसक्यूएल डेटाबेस में आता है हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस। तो ये जो मोंगोडीबी डेटाबेस है, अगर आप लोग मर्न फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मोंगोडीबी, एम स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसी मोंगोडीबी को सीखने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक मोंगोडीबी का न्यू सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रोड मैप कि इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे ट्यूटोरियल सीरीज में। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 1, जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी देखेंगे कि मोंगोडीबी होता क्या है, कितने टाइप्स के मतलब उसमें कैसे डेटा स्टोर करेंगे, कलेक्शंस क्या होते हैं, सारे चीज सबसे पहले देखेंगे। व्हाट इज डेटाबेस और डीप में हम लोग डिटेल में जाएंगे। एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर व्हाट इज मोंगोडीबी एंड व्हाई वी यूज इट। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे मोंगोडीबी को। आप लोग विंडोज वाले यूजर हो चाहे आप लोग मैकबुक वाले यूजर हो, ठीक है, आईओएस यूजर हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है सेटिंग्स ऑफ मोंगोडीबी कॉम्पास। तो मोंगोडीबी कॉम्पास अगर आप लोग माई एसक्यूएल किए होंगे तो पीएचपी एडमिन करके एक वहां पे सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या होता है, वो एक यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मोंगोडीबी के केस में हमारा आता है मोंगोडीबी कॉम्पास। तो ये दोस्तों हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारे डेटाबेस में जितने भी डेटा होंगे, जितने भी रोज होंगे, जितने भी कलेक्शंस होंगे, सॉरी रोज तो हमारे एसक्यूएल में होंगे, तो जितने भी कलेक्शंस होंगे, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सब को दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उसके बाद फिर हम लोग मोंगोडीबी एटलस देखेंगे। तो ये दोस्तों ये हमारा जो है वो क्लाउड पे डेटाबेस को हम लोग को अगर अपने शिफ्ट करना है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, फिर हम लोग कनेक्शन टू मोंगोडीबी यूजिंग कॉम्पास एंड एटलस। तो हम लोग मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करेंगे एटलस को और कॉम्पास को, तो सारा ये सब हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 2 में आता है, वो होता है हमारा मोंगोडीबी बेसिक्स, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे करंट ऑपरेशन। जैसे क्या, क्रिएट अ डेटाबेस एंड कलेक्शन, डेटाबेस में कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। कलेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। इंसर्ट डॉक्यूमेंट, हम लोग कैसे उस पार्टिकुलर कलेक्शन में, या सब अभी समझ के चलो मैं अभी टेबल बोल रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल के लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं, क्योंकि मे बी आप लोगों ने कॉलेज टाइम में एसक्यूएल सीख ही रखा होगा कभी ना कभी। तो मैं अभी एसक्यूएल के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मोंगोडीबी में हम लोग उसको बोलते हैं कलेक्शन, टेबल इज इक्वल टू कलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग कैसे रीड करेंगे कि डेटाबेस से कैसे रीड करें, हम लोग कलेक्शन से कैसे रीड करें, तो वो हम लोग सीखेंगे फाइंड वन के द्वारा। अपडेट डॉक्यूमेंट्स, हम लोग अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट डॉक्यूमेंट कैसे डिलीट करेंगे। उसके बाद फिर मोंगोडीबी में क्वेरी, तो कैसे हम लोग क्वेरी क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन करके किसी फील्ड के वैल्यू से अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो हम लोग वहां पे वो कैसे करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह सब हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है, और इसमें हम लोग डीप में जाएंगे, जैसे कि कोई वैल्यू की अगर इक्वल हम लोग कुछ वैल्यू फेच करना चाहे, क्वेरी करना चाहे, तो वो हम लोग कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इन एंड, ये सारा ऑपरेटर के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन आता है हमारा दोस्तों, इसमें डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन डेटाबेस स्ट्रक्चर को पूरा हम लोग समझेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स इन मोंगोडीबी, मोंगोडीबी में कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एम्बेडेड वर्सेस रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो इन दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और किसी भी स्कीमा को, तो स्कीमा कैसे हो, अगर मैं आपको वहां पे एसक्यूएल में भी आप लोग स्कीमा बनाए ही होंगे, ठीक है, तो स्कीमा को कैसे डिजाइन करेंगे, एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा को कैसे लिंक करेंगे, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है,
फिर हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे उसमें यूजर्स एंड ऑर्डर्स का। चौथा जो सेक्शन है हमारा वो दोस्तों उसमें हम लोग एडवांस क्वेरी सीखेंगे। मतलब क्या कि जैसे सॉर्टिंग, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड को अगर हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें फेच करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद फिर लिमिटिंग, हमें अगर सिर्फ शुरू का 10 डेटा ही चाहिए अपने डेटाबेस से, या किसी पार्टिकुलर नंबर से किसी खास पार्टिकुलर नंबर तक डेटा चाहिए, तो हम लोग वहां पे लिमिटिंग कैसे अप्लाई करेंगे वो करेंगे। प्रोजेक्शन करेंगे, सिलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड, जो हमें फील्ड चाहिए अपने डेटाबेस से वही हमें यहाँ पे एपीआई, मतलब जो अगर हम लोग फ्यूचर में एपीआई कभी ना कभी तो जनरेट करेंगे ना, नोट जैसे हम लोग जब कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आखिर क्या है, वो प्रोजेक्शन है कि कौन सा फील्ड आपको उस स्कीमा से गेट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में सीखेंगे। एग्रीगेशन पाइपलाइन बेसिक सीखेंगे। मैच हो गया, हमारा ग्रुप हो गया। आप लोग अगर एसक्यूएल में सीखे होंगे कि हम लोग किसी एक पार्टिकुलर फील्ड का ग्रुप या किसी पार्टिकुलर वैल्यू के ग्रुप बना करके हमें फेच करना होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम, एसक्यूएल के लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, तो अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम कॉलम का आपको सम निकालना है, जैसे क्या कि कोई मार्क्स या कोई टोटल वैल्यू कॉस्ट कितना हुआ, तो आप लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं पूरे सम करके। ठीक है, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं। लुकअप फॉर ज्वाइन बिटवीन कलेक्शन, तो ज्वाइन से आप लोगों ने एसक्यूएल में सीखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे मोंगोडीबी में कैसे करते हैं किसी दो टेबल को ज्वाइन, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट फॉर कस्टम आउटपुट, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, कस्टम आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारा पांचवा सेक्शन होता है वो होता है हमारा इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस। तो सारा चीज सीखने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेंगे, बूस्ट करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग के द्वारा। तो ये होता है दोस्तों वाटर इंडेक्सेस, हम लोग कवर करेंगे, व्हाई वी यूज देम। क्रिएटिंग इंडेक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चेकिंग इंडेक्सेस कौन कौन से इंडेक्स है उसको चेक कर सकते हैं, कंपाउंड इंडेक्स क्या होते हैं, टेक्स्ट इंडेक्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। हाउ इंडेक्सेस इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, और देखेंगे भी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि कैसे ये इंप्रूव कर रहा है हमारे क्वेरी को। ठीक है, फिर जो हमारा छठा और लास्टवा हमारा जो सेशन होता है वो होता है, उसमें हम लोग कैशिंग सीखेंगे कि मोंगोडीबी में हम लोग कैशिंग कैसे कर सकते हैं। ये भी दोस्तों हमारे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ही इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो हम लोग कैशिंग कैसे करेंगे वो वाला भी हम लोग उसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये था हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज का रोड मैप, जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में, इसी ट्यूटोरियल सीरीज में। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल सीरीज में, तब तक के लिए शब्बा खैर।